कैपेसिटर एप्लीकेशन। कैपेसिटर एप्लीकेशंस में हम देखेंगे डीसी स्मूथिंग, चार्ज स्टोरेज, स्टॉप डीसी, अलाउ एसी, डीकपलिंग, रिड्यूस नॉइज सिग्नल्स एज ए बाईपासिंग कैपेसिटर, सिग्नल फिल्टर्स, टाइमिंग सर्किट्स एंड कंप्यूटर मेमोरीज। नंबर 1, डीसी स्मूथिंग। ये हमारे पास डीसी स्मूथिंग की मिसाल है। ये हमारे पास एक पावर सप्लाई है जिसमें ये एसी वोल्टेज है, ये बीच में ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इस इनपुट में हमें एसी वोल्टेज देते हैं, आउटपुट में हमें एसी वोल्टेज कम होके मिल जाते हैं, 5 या 12 वगैरह। यहाँ पर हम ये डायोड इस्तेमाल करते हैं जिससे ये नीचे वाले जो साइकिल हैं ये रिमूव हो जाते हैं और हमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिलते हैं। यहाँ पर ये इसकी आउटपुट वेव फॉर्म है। ये टाइम है ऊपर, इधर ये वोल्टेज है। ये ऊपर वाला प्लस का एरिया है जिसमें हमें प्लस वोल्टेज मिल रहा है। एक डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर बनाता है। हम आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बुनियादी डीसी पावर सप्लाई को दिखाया गया है जो कि एक ट्रांसफार्मर और एक रेक्टिफायर डायोड की मदद से बनाई गई है। ये रेक्टिफायर डायोड है बनाई गई है। ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। हाफ वेव इसलिए कहलाता है कि नेगेटिव साइकिल इसमें से रिमूव हो गया और ये सिर्फ पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है और यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। एसी डायोड सप्लाई के डायोड एसी सप्लाई के पॉजिटिव साइकिल को गुजरने देती है और नेगेटिव साइकिल को गुजरने नहीं देती। ये वाला साइकिल नहीं गुजर रहा है, सिर्फ ये वाला साइकिल गुजर रहा है। ये पल्सेटिंग वोल्टेजेस हमें पावर सप्लाई के आउटपुट पर मिलते हैं, ये वाले। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ऐसी आउटपुट का आरामद नहीं होती। ऐसी आउटपुट को चार्जिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम इन पल्सेटिंग वोल्टेजेस को स्मूथ करने के लिए एक रिजर्वायर कैपेसिटर को पावर सप्लाई की आउटपुट के पैरेलल तरीके से कनेक्ट कर दें तो हमें तकरीबन स्मूथ डीसी वोल्टेजेस हासिल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाने वाले हैं जिससे हम देखेंगे कि ये स्मूथ हो जाता है। यहाँ पे देखें, ये वही डायग्राम है, ये इनपुट है, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी डायोड है। यहाँ पे हमने ये रिजर्वायर कैपेसिटर लगाया है जिसकी वजह से अब ये जो है आउटपुट वेव फॉर्म ऐसी हो गई है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक के एरिया में ये जो एरिया है ये कैपेसिटर के चार्जिंग का एरिया है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्चार्ज होता है। तो हमें यहाँ पे भी पल्स की शक्ल में मिल रही है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं। ये बेशक ये पल्स है लेकिन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट इसमें नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक इसको रिपल वोल्टेज कहते हैं क्योंकि ये प्योर बिल्कुल नहीं है, स्मूथ बिल्कुल तो स्मूथ नहीं है, करीब तर है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का ये रिपल वोल्टेज और ये डैश लाइन जो है ये मीन डीसी वोल्टेज को जाहिर कर रही है। यहाँ पर हमें एक रिजर्वायर कैपेसिटर को रेक्टिफायर आउटपुट के एक क्रॉस में लगाया है। कैपेसिटर की वैल्यू 50 हर्ट्ज सप्लाई में इस्तेमाल के लिए है। इसकी रेंज तकरीबन 30,000 माइक्रोफैराड से 100 माइक्रोफैराड तक होती है। इसका निसार इस चीज पर होता है कि किस हद तक स्मूथिंग और लोड करंट दरकार है। दो सॉलिड लाइन से एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज को जाहिर किया गया है। ये जो एक्चुअल वोल्टेज है ये दो सॉलिड लाइन है, जबकि मीन डीसी वोल्ट को डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया है। मीन, दोनों का मीन निकाल लेंगे तो हमें डीसी वोल्ट मिल जाएंगे। ये उससे डैश से जाहिर किया गया, इसको जाहिर किया गया है, जबकि मीन डीसी वोल्टेज को डॉटेड लाइन से जाहिर किया गया है। बैटरी या सेल में कांस्टेंट स्मूथ डीसी वोल्टेज होते हैं। जो बैटरी और हम सेल देखते हैं उसमें हम डीसी वोल्टेज बिल्कुल स्मूथ मिलेंगे, उसमें रिपल नहीं मिलेगा हमको। अब हम आ जाते हैं इसी में हम फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे पहले हमने वही है ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर के पहले हमने एक डायोड लगाया था तो हमें हाफ वेव मिला था। यह रेक्टिफायर ब्रिज है, इसमें 4 डायोड लगते हैं और उसके बाद रिजर्वायर कैपेसिटर लगता है। ये पावर से फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो भी ऊपर चला गया है, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे आ गए आपके पास और उसके बाद जब आप कैपेसिटर लगाएंगे तो फुल रेक्टिफायर में जरा बेहतर हमारे पास आउटपुट मिल जाती है। फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर हकीकत में हर साइकिल में नेगेटिव पोर्शन की पोलरिटी को रिवर्स कर देता है और दोनों रेक्टिफाइड वोल्टेजेस यानी हाफ वेव और फुल वेव डीसी होते हैं। अगरचे के वो तब्दील हो रहे होते हैं लेकिन इनकी पोलरिटी तब्दील नहीं होती है। एक अच्छी पावर सप्लाई में रिपल वोल्टेज बहुत कम होते हैं। रिजर्वायर कैपेसिटर के डिस्चार्ज टाइम कांस्टेंट का निसार उसकी कैपेसिटेंस पर और लोड रेजिस्टेंस पर होता है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी उतना ही डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए रिपल वोल्टेज भी कम होंगे।
दूसरा जो इसका इस्तेमाल है चार्ज स्टोरेज के लिए होता है। तो लो पावर सर्किट मसलन कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर मेमोरीज के लिए कैपेसिटर्स को बैकअप वोल्टेज सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना एक बेसिक एप्लीकेशन में से है। इस मखसूस एप्लीकेशन के लिए कैपेसिटेंस का बहुत ज़्यादा होना और लीकेज का बहुत कम होना बहुत ज़रूरी है। स्टोरेज कैपेसिटर को डीसी पावर सप्लाई के साथ पैरेलल तरीके से कनेक्ट किया जाता है। जब डीसी पावर सप्लाई किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो ये स्टोरेज कैपेसिटर उसकी जगह सर्किट को आर्जी तौर पर पावर मुहैया करता है। कैपेसिटर कितनी देर तक पावर मुहैया कर सकता है, इस बात का निसार इस बात पर है कि कैपेसिटेंस कितनी है और सर्किट कितना कंट्रोल करंट इस्तेमाल कर रहा है। अगर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है और सर्किट बहुत कम करंट इस्तेमाल कर रहा है तो कैपेसिटर ज़्यादा अरसे तक सर्किट को पावर मुहैया करता रहेगा। तीसरा हमारे पास इसका इस्तेमाल है स्टॉप डीसी अलाउ एसी एसी कपलिंग। ये हमारे पास एक एम्पलीफायर सर्किट है, ये पहला स्टेज है और ये दूसरा स्टेज है। इस स्टेज में यहाँ पे एक कैपेसिटर पहले स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कहते हैं एसी कपलिंग। ऊपर सर्किट में 2 स्टेज कैपेसिटर कपल्ड एम्पलीफायर दिखाया गया है। इसमें मखसूस डीसी वोल्टेजेस क्यूसेंट डीसी वोल्टेजेस को साथ में दिखाया गया है। ये वोल्टेजेस जो मुख्तलिफ जगहों पर हमारे पास होते हैं, ये वगैरह ये इनको इतना, जहाँ पे जितने वोल्टेज हैं इनको इतना ही रहना चाहिए। अब ये कैपेसिटर का फायदा ये हुआ कि ये वोल्टेज यहाँ नहीं पहुँच सकते लेकिन एसी सिग्नल यहाँ पहुँच जाएगा। अगर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज कम है, ये ज़्यादा है, अगर यहाँ आ जाएंगे तो ये करंट इधर से गुजर के इसको ट्रांजिस्टर को ख़राब कर सकता है, इसलिए इस कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिग्नल तो यहाँ पे एसी सिग्नल पास हो जाता है लेकिन डीसी करंट बरकरार रहता है, यहाँ पर उतना ही रहता है, ये इधर नहीं आ पाता। इन वोल्टेजेस को हमने अर्थ पोटेंशियल के हवाले से मेजर किया है। इसमें कपलिंग कैपेसिटर्स कैप जो है, ये वाला जो है वो एसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है और डीसी वोल्टेजेस को रिमूव करता है, जो कि दोनों इनपुट और आउटपुट स्टेज पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये बात जरूरी है कि कोई भी एम्पलीफायर स्टेज अपने ऑपरेशन की वजह से दूसरे को मुतासर ना करे, और कपलिंग कैपेसिटर कैप जो है ये काम बखूबी अंजाम दे रहा है। ये इसका एक और इस्तेमाल हमने देखा। चौथा इस्तेमाल में हमने देखा कि ये डीकपलिंग, रिड्यूस नॉइज सिग्नल्स या डीकपलिंग भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ऊपर सर्किट में आर और सी को इस्तेमाल करते हुए पावर सप्लाई डीकपलिंग को दिखाया गया है। और दूसरी मिसाल में एमिट रजिस्टर भी बाईपास कैपेसिटर सी, यहाँ पे इस मिसाल में हमने सी को दिखाया गया है, डीकपलिंग अंजाम दे रहा है। यहाँ पे ये डीकपलिंग का फंक्शन अंजाम दे रहा है और यहाँ पे ये दो चीज़ें हमने दिखाई हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी जब बहुत सारे सर्किट स्टेजेस को एक ही पावर सप्लाई की मदद से फीड किया जा रहा हो तो इस चीज़ का इम्कान होता है कि अनवांटेड फीडबैक ज़हूर पजीर हो मुख्तलिफ स्टेजेस के दरमियान में पावर सप्लाई के ज़रिए से होते हुए। यह आम प्रैक्टिस है कि आरसी फिल्टर को पावर सप्लाई में लगाया जाता है, या आरसी फिल्टर लगाया जाता है पावर सप्लाई में, ताकि नॉइज़ वगैरह या जो फीडबैक अनवांटेड फीडबैक है मुख्तलिफ पार्ट्स में ना जाए, पावर सप्लाई के जरिए से होते हुए। अब इस चीज़ को हम देखेंगे। सी जो है यहाँ पे इस जो अनवांटेड एसी सिग्नल हैं वो यहाँ पे बाईपास हो रहे हैं और जो डीसी वोल्टेज हैं वो जितने यहाँ पे होने चाहिए वो यहाँ मौजूद रहेंगे। ये तरीका डीकपलिंग कहलाता है। इसका मजीद फायदा ये होता है कि ये डीकपल्ड स्टेजेस में रिपल को कम करता है। ऊपर सर्किट में डीकपलिंग की मिसाल दी गई है। आर की वैल्यू मुतय्यन है वोल्टेज ड्रॉप के हवाले से, और सी को चुना गया है जरूरी फिल्टरिंग एक्शन के लिए। डीकपलिंग के टर्म को ऐसी किसी भी सूरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कैपेसिटर एसी सिग्नल कंपोनेंट को शंट आउट करे। मिसाल के तौर पर ऊपर सर्किट में सीई, जो मैंने दूसरा आपको मिसाल दिखाई थी, सी पहले स्टेज में जो लगा है वो एमीटर डीकपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। अब पांचवा आ जाता है एसी एज ए बाईपासिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर का एक इस्तेमाल होता है बाईपास कैपेसिटर। बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि रजिस्टर एसी वोल्टेज को सर्किट के अंदर बाईपास करें डीसी वोल्टेज को मुतासर किए बगैर रजिस्टर के अक्रॉस। मिसाल के तौर पर एम्पलीफायर सर्किट में डीसी वोल्टेजेस को बियास वोल्टेजेस कहा जाता है,
और ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पर दरकार होते हैं ताकि एम्पलीफायर मुनासिब तरीके पर काम करता रहे। कुछ बियाज वोल्टेजेस को लाजमी तौर पर कांस्टेंट रहना चाहिए और इसी वजह से एसी वोल्टेज को वहां से लाजमी तौर पर रिमूव करना पड़ता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए एक बड़ा कैपेसिटर बियाज पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि एसी वोल्टेज को लो रिएक्टेंस पाथ फराम करता है और इसके बरक्स कांस्टेंट डीसी बियाज वोल्टेज को वहीं बियाज पॉइंट पर रोक देता है। लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए बाईपास कैपेसिटर कम फायदेमंद होता है इसकी इंक्रीज रिएक्टेंस की वजह से। ये पांचवा इस्तेमाल था कैपेसिटर। अब छठा इस्तेमाल ये है कि ये लो पास फिल्टर सर्किट का सर्किट दिखाया गया, ये हाई पास फिल्टर सर्किट है। लो पास में जो फ्रीक्वेंसीज हैं लो वो गुजरती हैं और हाई रुकती हैं, इसी तरह यहाँ पे हाई गुजर जाती हैं हाई पास फिल्टर में और लो फ्रीक्वेंसीज रुक जाती हैं। ऊपर फिल्टर सर्किट दिखाया गया है जिनमें कैपेसिटर बुनियादी हैसियत रखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की एक बड़ी रेंज में से मतलूबा फ्रीक्वेंसी सिग्नल चुनने में मदद फराहम करते हैं। लो पास फिल्टर में से लो फ्रीक्वेंसी तो गुजर जाती है जबकि ये लो पास से सर्किट है, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं गुजर पाती। हाई पास फिल्टर जो कि ये हैं इसमें इसके बरक्स होता है। हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए कपलिंग कैपेसिटर्स की रिएक्टेंस न होने के बराबर होती है। इसकी मिसाल में रेडियो और टेलीविजन रिसीवर्स हैं जहां पर मतलूबा स्टेशन का सिग्नल तलाश करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बहुत से स्टेशन अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। ये इसका छठा इस्तेमाल था। सातवां इस्तेमाल जो है वो है टाइमिंग सर्किट के लिए। कैपेसिटर्स को टाइमिंग सर्किट में मखसूस टाइम डिलेस की वेव फॉर्म फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट के टाइम कांस्टेंट को मुनासिब रेजिस्टेंस वैल्यू और कैपेसिटर वैल्यू को सिलेक्ट करके कंट्रोल किया जाता है। मुख्तलिफ इक़साम के सर्किट में कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम को बुनियादी टाइम डिले के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल में हम कार इंडिकेटर सर्किट्स ले सकते हैं जिसमें लाइट ऑन ऑफ होती है एक मुस्तकिल इंटरवल के साथ। ये इसका सातवां इस्तेमाल था टाइमिंग सर्किट में कैपेसिटर का। अब ये आठवां इस्तेमाल है कंप्यूटर मेमोरीज में। कंप्यूटर के अंदर डायनामिक मेमोरीज में बहुत छोटे कैपेसिटर्स को बेसिक स्टोरेज एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन के लिए। बाइनरी डिजिट्स 1 और 0 पर मुश्तमिल होती हैं। चार्ज्ड कैपेसिटर को स्टोर्ड 1 के तौर पर लिया जाता है, डिस्चार्ज्ड कैपेसिटर को स्टोर्ड 0 के तौर पर लिया जाता है। 0 और 1 का पैटर्न बाइनरी डाटा तश्कील देता है मेमोरी के अंदर। एरे ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं इससे मुंसलिक सर्किट में। यह हमारा आठवां इस्तेमाल था कैपेसिटर्स का। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।